अब हमने इसके ऊपर लिखना है, बाकी डेकोरेटिंग हम आगे करेंगे। अब इसके ऊपर लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे और हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है फ़लस्तीन विल बी फ्री, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखना है। और अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें जब भी हम किसी ब्लैंक पेज पे काम कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादातर ज़रूरत पेश आती है कि हम इस पर यहाँ तो पेंसिल की मदद से लाइन लगाएं ताकि हम बिल्कुल सीधा लिख सकें, है ना, हमें ये ज़रूरत महसूस आती है। लेकिन आप यहाँ पर पेंसिल की मदद नहीं कर ले सकती, यानी कि आप यहाँ पर पेंसिल की मदद से बिल्कुल सीधा नहीं लाइन लगाएंगी। क्यों? क्योंकि फिर हमें उस लाइन को रेज़ करना भी होगा, और जब हम रेज़ करेंगे तो हमारे पीछे से ये जो हमने कलर्स किए हैं, ये पेंसिल कलर्स ही हैं, ये भी रेज़ हो जाएंगी और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, एक टिप बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि रफ पेपर है बिल्कुल, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस पेपर को पकड़ना है और इस तरह यूँ हाथ डालें, इस तरह करना है आपने, सही। और यहाँ पर ये दोनों एंड्स इसके, ये देखिए ये दोनों एंड्स इसके मैच हो गए, यहाँ पे करेंगे और आपने यहाँ पे ले जाके थोड़ा सा इस तरह प्रेस कर देना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये रफ है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा करके दिखा रही हूँ। हल्का सा प्रेस करेंगे, आपको एक लाइन बनी हुई मिल जाएगी, देखिए ये आपको शो हो रही होगी लाइन, ये लाइन आपको मिल गई है। अब आपने क्या करना है कि इसी लाइन पे अपना वर्ड हम लिखेंगे, ठीक है, हमें ओरिजिनल यानी कि पेंसिल से लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसी तरह पेज की मदद से लाइन लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह हम बनाएंगे बीच में, और फिर हमने जो अगला लफ्ज़ लिखना है वो नीचे लिखना है, और आप इस तरह भी मदद कर सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं। आप देखिए अगला लाइन, अगला वर्ड आपने यहाँ लिखना है, जैसे कि यहाँ जगह फ़लस्तीन, यहाँ पर अपना लिखना है, आप इस तरह पेज उठाएं, स्केल यहीं रखा हुआ है, लाइन नहीं लगानी, पेज उठाएं और पेज को थोड़ा सा यहाँ से इस तरह फोल्ड करके इस तरह करते हैं तो ये आपको एक और लाइन मिल जाएगी, सही। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए हमने इसका हाफ लेना है, हमने क्या करना है, इसी तरह पूरा पेज उठाना है और इस तरह ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम एक हाफ इस तरह कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा अपने पेज का हाफ। इसी सीधा करने के लिए करना है, आपने यहाँ रखना है स्केल, ठीक है, ये आपको मिल गया, ये देखें ये मिड पॉइंट बन रहा है मेरा, ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको। फिर करेंगे हम इस पर, आपको बिल्कुल एक सीधी लाइन मिल जाएगी, ठीक है, ये देखिए हमें एक सीधी लाइन मिल गई। अब नीचे भी हमने बनाना है, यहाँ लिखेंगे विल बी फ्री, ठीक है, इसको भी ज़रा हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर करके, बीच में बिल्कुल बीच में आएगा फ़लस्तीन, उसके नीचे आएगा विल बी फ्री, ठीक है। स्केल में लिखा है, बिल्कुल सीधा स्केल रखना है, अगर आपका स्केल टेढ़ा हो गया आपकी लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। अब हमने करना है, दोबारा पेज उठाएंगे पूरा यहाँ तक और हमने इसे इस तरह फोल्ड कर देना स्केल की मदद से, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्केल एंड हो रहा है, इस तरह मैंने इसे फोल्ड कर देना है, ये तो ये हमें मिल गई है दो लाइन, एक लाइन ऊपर है एज यू कैन सी, ये देखें एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, यानी कि आपको इसकी शेप समझ आ रही होगी कि ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर लिखना है, लिखने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप रफ पे लिखें फिर आप नीट पे आएँ, ठीक है। डायरेक्ट नीट पे नहीं लिखना आपने, वरना आपका ये पेज भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं कि आपका पेज साइड से मुड़ रहा है कलर की वजह से, कलर करने की वजह से पेज मुड़ रहा है, या फिर आपने ये लाइंस की है तो ये क्या हो गया है। इसके बाद हम इसे एक, आप कोई भी फ्लैट सरफेस पे रखें, उसके ऊपर बुक रख दें तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लिखना है फ़लस्तीन विल बी फ्री इंशाल्लाह, लिखेंगे जो मैंने आपको कहा था मार्कर्स, वही मार्कर जिसे हमने बॉर्डर बनाया वही इस्तेमाल करेंगे। ये परमानेंट मार्कर होता है, आप अगर बोर्ड मार्कर लेंगे वो भी ठीक है, लेकिन बोर्ड मार्कर सही नहीं चलता पेज पे, ठीक है। तो वो बोर्ड पे ही सही चलता है, पेज पे वो सही नहीं चलता। तो ये हमारे पास है परमानेंट मार्कर मैंने लिया है, तो अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये रफ है ताकि मैं आपको बता सकूँ मेरे एंगल, मेरे मार्कर किस एंगल पे है। ऐसा ये देखिए, आपने मार्कर अपनी कैसे रखनी है, अपनी मार्कर रखनी है यूँ, यूँ रखेंगे आपने मार्कर तो ये मोटी लाइन आएगी, सीधी रखेंगे खड़ी, देखें बिल्कुल खड़ी मार्कर है हमारी, इस तरह रखेंगे तो पतली लाइन आएगी, और टिप से इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद पतली लाइन आएगी, ये ठीक है, मज़ीद पतली लाइन आएगी, सही। यहाँ हमें लिखना है पी, ठीक है, पहले पी लिखेंगे, इतने की कोशिश करेंगे कि आ जाएगा। आपने पहले ये स्टेटमेंट रफ पे ट्राई करनी है, डायरेक्ट नीट पे नहीं लिखनी, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें स्केल का इस्तेमाल भी करूँगी क्योंकि आपको आज जब हम लंबा लंबा लिखेंगे तो हमें सीधी लाइन के लिए स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, हम अब गॉथिक स्टाइल में लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने रखनी मार्कर इस तरह, ठीक है, मार्कर हमने रखी, ये देखिए ये मेरी मार्कर, मैंने इसे इस तरह रखा है, मैं रखी मेरी मार्कर, पतली आएगी मेरी मार्कर लेकिन आगे जाके मोटी हो जाएगी, ठीक है, ये पतली आई आगे जाके मोटी होगी, ठीक है। अब मैं इसे स्केल की मदद से नीचे तक ले आऊँगी, ठीक है, ठीक है। ये आपने एक लाइन लगा ली है, अगर आपको थोड़ी सी लाइन से निकल गई है ना बाहर, आपने इस तरह करके इसे सेट कर लेना है, ठीक। आगे हम इसके वजह से अब बिल्कुल पतली लाइन, बिल्कुल खड़ी रखेंगे मार्कर और पतली लाइन लगाएंगे हम यहाँ से इस तरह। तो मैं, मेरी लाइंस वहीं पे स्टॉप हो रही है जहाँ पर ये लाइन है पेज की लाइन, देखें आप पेज की लाइन जहाँ पे है, जो हमने फर्जी लाइन बनाई थी पेज को मोड़ कर, वहीं पे मेरी ये लाइंस आएंगी, एंड होगी। अब हमने करना है इसे नीचे से अटैच कर देना, यूँ करके हम इसे अटैच कर देंगे अब। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, स्केल को थोड़ा हमें से टेढ़ा रखेंगे डायगनल, और इस तरह लाइन खींचेंगे डायगनली, ठीक है। अब हमने करना है आगे से यहाँ से थोड़ा सा कर्व लाएंगे, यहाँ से थोड़ी सी गुलाई होगी लेकिन नीचे सीधी आ जाएगी। अब हमें करना है यहाँ पे इस तरह जाएगी लाइन, आगे से मोटी होगी लाइन लेकिन यहाँ जाकर पतली हो जाएगी, ये देखें यूँ हम इसे लेके जाएंगे। अच्छा, मेरे मार्कर में पता नहीं क्या अभी स्केल लग गया शायद, जिसकी वजह से ये सही नहीं चल रहा, बीच से गैप आ रहा है। अच्छा, यूँ हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ से ठीक है, यहाँ से लाइन आएगी, आगे से मोटी पीछे से पतली, यहाँ इसके साथ जाकर जुड़नी है लाइन में, यूँ जाएगी लाइन और इसके साथ जाकर जुड़ जाएगी, यूँ आगे से मोटी होगी पीछे से जाके पतली हो जाएगी लाइन। ये हमारा पी हो गया है। अब बीच में बस पी का हमने करना है, हमने निब से बनानी है गुलाई, यहाँ से जाएंगे और इस तरह, यहाँ से जाएंगे हम और इस तरह, ठीक है। ये हमने बना लिया पी का अंदर का हिस्सा, ये यहाँ पे हमारा पी मुकम्मल हो गया। अब हम आगे ए लिखेंगे। ए जो होता है ना, ए वो दो तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको आसान वाला बताऊंगी। अब हमें क्या करना है, हमने ए लिखना है जैसे अलिफ मद्दा लिखते हैं, वैसे ही जैसे अलिफ मद्दा के ऊपर जो मद बनाते हैं वो मद यहाँ बनाएंगे हम यूँ, ठीक है।
अब इसके नीचे इस लाइन से यहाँ से हमें बिल्कुल सीधी लाइन लानी है, चाहे तो स्ट्रेट में से कर लें, चाहे तो हाथ में से कर लें, बिल्कुल सीधी लाइन आई। लेकिन ये देखिए ये जो हमारा जो लाइन थी ना, जो है ना ये वाली लाइन थी, यहाँ पे ये लाइन है जो यहाँ पे जो फर्जी लाइन थी ना वो यहाँ तक आ रही है इधर मेरी उंगली के पास में, लेकिन उससे पहले ही इस एक ही लाइन को रोक दिया है। अब हमने करना है, हमने इस तरफ को मुड़ना है, एक वी बनाया है। वी कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से इस तरह आएगा, फिर ये हमारा हो गया वी, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा ए का स्टाइल बनाएंगे, ए का पेट यूँ, यहाँ से पतला लेकिन नीचे से आकर मोटा। अब स्केल की मदद से ना हमने इसको और इसको जोड़ना है। यहाँ से हम करेंगे इस तरह, और यहाँ से हमने करना है इसे इस तरह, और यहाँ से ये जो स्पेस थी इसको हमने इससे जोड़ देंगे। ये हमारा बन गया ए। अब हम आगे एल बनाएंगे। एल पी से बस छोटा होना चाहिए एल, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा ये ठीक है, ये लाइन बन गई, और ये वही वी बनाएंगे हम, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा वी के यहाँ से थोड़ी सी ये जिस तरह कहते हैं एक विंग सा होता है, ये निकालना है, ठीक है, ये स्टाइल होता है। अच्छा जी, आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक एम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से हम छोटे होते वक्त घास नहीं बनाते थे वैसे, और उसको हमने कलरफुल कर देना, ठीक है। ये हमारा हो गया एल। अब आगे बनाएंगे ई। ये आएगी लाइन यहाँ से, मैंने मार्कर इस तरह रखी इस तरह, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इस तरह, फिर लाइन से पहले रुक गए, वही वी बनाने जो हमने ए में बनाया था, एल में बनाया था। फिर हमने यहाँ पर इस तरह लाइन खींचेंगे, और ये लाइन इस तरह, और ये ऐसे, ये बन गया ई, ठीक है। अब चाहे तो लाइन जो मैंने वैसे लगाई है उसके लिए वैसे भी लगा सकते हैं। और यहाँ से एक लाइन निकालेंगे, ये विंग कहलाएगा ई का, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे एस। एस थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपने वर्ड्स देखना हो जाएगा। यहाँ से मार्कर उसी तरह रखेंगे जिस तरह हमने ई में रखी थी, मार्कर रखी, ठीक है। थोड़ी से अब इधर की तरफ मोड़ा, फिर इस लाइन जो देखें एस का यहाँ पे एंड हो रहा है, हम इस ऊपर जाएंगे, ऊपर से हमने यहाँ पे लाइन लगानी है उसी तरह, फिर बिल्कुल सीधी नीचे आ जाएगी लाइन। अब हमने यहाँ से आधी अलिफ मदद बनानी है, यहाँ से हम आधी अलिफ मदद बनाएंगे इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने आधी अलिफ मदद बनानी है इस तरह, और हम फिर इसे इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे गोल कर देंगे, ये बन गया हमारा एस। अब हम बनाएंगे टी आई एन ई। टी को बनाएंगे एल की तरह लंबा, फिर नीचे से वी की तरह, और यहाँ से जैसी लाइन होती है, और लेकिन इस लाइन को हमने इसके साथ जोड़कर बीच में फिल कर देना। ये हमारा हो गया टी। आई बनाएंगे, आई बिल्कुल सीधी लाइन वही उसी तरह रखेंगे जिस तरह ई में रखी थी लाइन, यहाँ पे आकर रुक गया, फिर हमने इस तरह कर दिया जैसे हमने आई में, इसमें एल में किया था, ई में किया था, टी में किया था, उस तरह आई में क्या करेंगे। यहाँ पर जो लगाएंगे ना नुक्ता, इस तरह होगा, जो हम अरबी में भी खताती में अक्सर लगाते हैं, ये लगाया नुक्ता, और इसके बाद ये हमारा आई का नुक्ता है, ठीक है। आई के नुक्ते पे फोकस करें, कैसा होता है आई का नुक्ता। आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे एक लाइन मैं बड़ा बना रही हूँ, लेकिन आपने छोटा ही बनाना है, आपको समझाने के लिए। फिर आपने इस लाइन को इस तरह किया, फिर इस लाइन को नीचे खींचा, ये हो गया नुक्ता, ठीक है। ये नुक्ता यह नुक्ता आपने बनाना है। अच्छा, आगे बनाएंगे एन। अच्छा, एन बनाने की भी वही करेंगे हम इस तरह, फिर यहाँ से इस तरह आएगी, फिर ये पूरी लाइन, आगे से भी इस तरह, फिर ये पूरी लाइन। अब इसके बाद हम ई बनाएंगे। ई लाइन वही मार्केट में से जैसे हम यहाँ बनाया वैसे यहाँ बनाएंगे हम। ई लाइन लगाई, इस तरह किया, और यहाँ पर इस तरह, ठीक है। ये ई बनाया है। पी गौर से देख लें, ए यहाँ से अलिफ मद्दा की तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पे आके इसकी वी बनेगी लाइन, ठीक है। ये एल बिल्कुल सीधा नीचे से आएगा, यहाँ पे छोटी सी वी बनाएंगे, छोटी सी, और यहाँ से पीछे इस वी का डंडी से निकली होगी। फिर ये ई बनाया है हमने, ऊपर से बिल्कुल सीधी लाइन आई, यहाँ पे हमने वी बनाया, ये वी की साइड ये मोटी थी, ये पतली थी, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा एक बाहर निकाला है विंग सा। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने एक मोटी लाइन लगाई, फिर ये पतली लाइन लगाई, और यहाँ से एक विंग निकाल दिया, ये हमारा बन गया ई। ऐसे देखें यूँ, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल सीधी खींची यहाँ से, फिर यहाँ इस तरफ मोड़ा, और जहाँ पे ये लाइन खत्म हो रही थी, देखें इस पॉइंट पे, उधर से हमने ऊपर एक लाइन बनाई नीचे इस तरह डायगोनल, फिर हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगाई, फिर हमने आधी अलिफ मद्दा, जो अलिफ मद्दा यहाँ पूरी थी ना, हमने इस अलिफ मद्दा का इतना, हमने इस अलिफ मद्दा का इतना हिस्सा लगाया, इतना हिस्सा यहाँ बना दिया लंबा करके इस तरह, ठीक है। और ऊपर भी ये इस तरह आ गई, और यहाँ से हमने गोल कर दिया, और यहाँ से हमने इस लाइन को इन दोनों को जोड़ते हुए नीचे लेके आ गए। फिर ये एल टी बिल्कुल सीधा बनाया हमने, वही वी जो हमने एल में बनाया था यहाँ बनाया, और ऊपर जो हमने ये टी है ना, ये टे फिल कर दिया। फिर ये आई बनाया है, आई बिल्कुल सीधी लाइन, वही वी जो हमने ए में बनाया, एल में बनाया, ई में बनाया, वो यहाँ बना। ऊपर एक हमने कट लगाया है, जो कि अरबी का कट होता है, यानी कि उसे हम कट कहते हैं अरबी में, लेकिन वो यहाँ पे हमने लगाया है, ये इसका स्टाइल है यूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ भी बनाई है आई के बिल्कुल ऊपर, और फिर नुक्ता लगा दिया। यहाँ पे एन बनाया है, एन की लाइन बनाई इस तरफ से, यहाँ पे हमने इसको, ये लाइन पतली थी, इसके निस्बत ये लाइन मोटी थी, फिर हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगाई, नीचे वही जो आई के ऊपर लगाया था वो यहाँ लगाया नुक्ता डॉट स्टाइल, फिर हमने यहाँ से एक लाइन लगाई पतली, फिर ये लाइन मोटी, फिर इस लाइन को बिल्कुल नीचे लेकर आए, और यहाँ पर फिर हमने वही वी बनाया जो हमने पीछे बनाते आए थे रूफ में। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर हमने यहाँ पे सीधी लाइन लगाई, फिर वही वी ई में, जो ई मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ये वही ई हमने यहाँ पे बनाया। तो हमने लिखना है विल बी फ्री। फ्री हम इसी मार्कर से लिखेंगे, लेकिन विल बी हमने इस छोटे मार्कर से लिखेंगे, लेकिन ये वो वाला मार्कर है, ये देखें ये है 605, इसका कट नॉर्मल मार्कर की निस्बत ज़्यादा होता है। ये देखें इसका कट जो है वो नॉर्मल मार्कर की निस्बत ज़्यादा होता है, नॉर्मल होती है 604, ये है 605, ठीक है। अब हम इसे लिखना शुरू करेंगे विल बी फ्री। वो भी विल बी हम गोथिक में ही लिखेंगे, लेकिन छोटा लिखेंगे। अब देखें यहाँ से आपने थोड़ा सा कर्व बनाना है, वेव सी बनाएंगे, लेकिन देखना कैसी होगी, ऊपर से पतली, ऊपर मैं मार्कर उसी तरह रखी, इस तरह, ये देखिए मार्कर है ये मेरी, ये इसी तरह रखूँगी मैं इस तरह, ठीक है। अब ये लाइन आ जाएगी नीचे नीचे की तरफ, रुक गई, ठीक है। जैसे हमने ए को पहले रोक दिया था वहीं रुक गई, अभी बाद में हमने इस तरह कर दिया, वही वी जो हम ऊपर बनाते आए थे वही वी हमने यहाँ बनाई। फिर क्या करना है, फिर हमने लाइन लगानी है, बिल्कुल मार्कर सीधी रखनी खड़ी, ठीक है। इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे जाएगी लाइन, लेकिन अब यहाँ से हम गोलाई करेंगे, जैसे हमने पी में गुलाई की थी, यहाँ गुलाई करेंगे, नीचे आती जाएगी, और यहाँ के फिर रुक जाएगी इस लाइन के साथ अटैच होकर, ठीक है। ये रुक गई। अगर आपकी थोड़ी सी मार्कर हिल गई है तो आप उसे डबल कर लें, और वैसे भी हमने नीचे कलर्स किए हुए हैं तो हमें करनी पड़ेगी डबल,
ठीक है, अब हम दोबारा से यहाँ से अच्छा यहाँ पे आ गए, यहाँ पर हम वही वी बनाएंगे, यहाँ से मोटा होगा वी और यहाँ से पतला। फिर हम दोबारा से यही चीज़ हमने यहाँ बनाई थी ना, बिल्कुल खड़ी रख के मारकर ये लाइन लगाई, फिर से हमने गुलाई कर दी इस तरह, और फिर हमने यूँ कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ जो हमने यहाँ बनाई थी वही यहाँ रिपीट हुई है। ये इसे हम थोड़ा सा फिल कर देंगे ताकि ज़्यादा रंग नजर आ जाए, और यहाँ से एक विंग निकाल दिया। ठीक है, जो डब्ल्यू होता है उसमें, जो डब्ल्यू में हमारा ये पॉइंट है, यहाँ देखें ये चीज़, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पतला होता है, मार्कर बिल्कुल इधर सीधी होती है। ठीक है, तो ये हमारा डब्ल्यू बन गया। अब हम आगे आई बनाएंगे। आई जैसे हम बना चुके हैं, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी इस तरह, और फिर बाद में हम इसे छोटा सा वी बनाएंगे, लेकिन वी के पीछे से यहाँ से हमने ये नोक निकालनी है। फिर यहाँ पे नुक्ता आएगा कट, और फिर यहाँ पे नुक्ता, बिल्कुल सीधा गया, नीचे आए, और फिर इस तरह ये हमारा बन गया आई। आगे एल बनाएंगे, स्केल में से बना लें आप चाहें तो यूँ, जैसे कि इस तरह। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाएगी विल। ठीक है, ऊपर हमने एम जैसा बनाकर वही उसे फिल कर लिया। अब आगे हम बी बनाएंगे। स्केल की मदद इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। आप बिल्कुल लाइन सीधी लगेगी, हमने बिल्कुल सीधा लगाया, लेकिन वही लाइन से पहले हमने रोक लिया, और यहाँ पे हम बनाएंगे वी। तो यहाँ से मेरा थोड़ा सा वी खराब हो गया, ऊपर चला गया। अच्छा, इसे मैं करेक्टर से करेक्ट कर लूँगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा वी सही बने यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन लगाएंगे इतनी सी, इस लाइन को गुलाई लेके आएंगे जिससे हमने पी में गुलाई लेकर आए थे। यहाँ पे हमने वैसे ही गुलाई लेकर आए जैसे हम पी में लेकर आए थे। ठीक है, ऊपर बी के ऊपर आप यही जो एल में था वही आप बी के ऊपर बना लें। ठीक है, एम बनाकर और उसे हम फिल कर लेंगे। ये हमारा बन गया बी। इसे हम डबलिंग करेंगे क्योंकि पीछे से कलर हमें दिख रहा है, हमें अपना ब्लैक कलर ज़्यादा वाज़ेह करना है, तो यूँ। ठीक है, डबलिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइन है वो ख़राब ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए। आगे ई बनाएंगे। ई में आपको बता चुकी हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन मारकर टेढ़ी रखनी, थोड़ी सी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, रुक गए, फिर हमने यहाँ वी बनाया, फिर इस तरह हमने यहाँ से लाइन निकाल के इससे ऐसे किया, और पीछे से ये। ठीक है, ये ई आपकी काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस होगी, पहले 2 दफ़ा आपने बनाया, यहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह बनाने आ जाएगा। बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, फिर नीचे से वी बनाना है, ऊपर से यहाँ से लाइन खींचेंगे, फिर पतली लाइन, और फिर नीचे से यहाँ से भी एक विंग निकाल देंगे। अच्छा, अब हमने लिखना है फ्री, मोटे मार्कर से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे छोटा ही, हमने इतना बड़ा बड़ा करके नहीं लिखना, लिखेंगे छोटा ही। वही मार्कर मैंने इसी तरह रखी जिस तरह ई में रखी थी, बिल्कुल सीधी लाइन खींची, लाइन से रुक गए पहले, यहाँ पर हमने एक वी बना लिया। ये वी छोटा होगा दूसरों के निस्बत, हमने ई में बड़ा वी बनाया था, बी में भी बड़ा बनाया था, डब्ल्यू में भी और एल में भी। ये छोटा बनेगा क्योंकि ये एफ है, एफ के नीचे से कोई साइड नहीं होती। अब हम ऊपर बनाएंगे यहाँ पर इस तरह ये लाइन, और यहाँ से इस तरह मिला देंगे मार्कर ये। ठीक है, हमारा ये बन गया, यहाँ से मैंने रख के ऊपर लाइन खींच दी, और फिर हम नीचे से इसकी एफ का थोड़ा सा वो बनाएंगे, ये हमारा बन गया एफ। अब हम बनाएंगे आगे आर। आर बनाने के लिए भी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, और वो लाइन वहीं रुक जाएगी, फिर आगे वी बनेगा, लेकिन इसका भी वी छोटा सा बनेगा। सही, अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर मार्कर बिल्कुल खड़ी रखनी है, और इस तरह लाइन खींचनी है ये। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो हमने डॉट यहाँ आई में बनाया था वही डॉट हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह करके यूँ। ठीक है, अब हमने फिर इसके अंदर यहाँ साइड शार्प कर लेनी है हमने, और ये पीछे से हम एक इस तरह कर देंगे, ये हमारा बन गया आर। सही, दोबारा देखें किस तरह बनाया, बिल्कुल सीधी लाइन निकाली, यहाँ पे हमने वी बनाया, पीछे से एक लाइन निकाली, और आगे से खड़ी मार्कर के साथ एक लाइन बना के डॉट लगा दिया। इस डॉट को थोड़ा सा लंबा करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना हमने यूँ। ठीक है, अब हम ई बनाएंगे ये इस तरह। ठीक है, फिर देखें सीधी मार्कर, यहाँ से वी, ऊपर से इस तरह को इस तरह पीछे से निकाल लिया, तो ये हमारा हो गया विल बी फ्री। सही, पूरा बन गया विल बी फ्री। अच्छा जी, अब यहाँ पे सिंपली आपने करना है, पॉइंटर लेना है, पॉइंटर की मदद से यहाँ से आपने टेढ़ी मेढ़ी लाइन निकालनी है, बहुत से देखिएगा इस तरह। ठीक है, निकाल ली। इसे हम ये मैंने मार्कर लिया है, इस मार्कर की वजह से मैं यहाँ पे एक टेढ़ी सी लाइन निकालूंगी। पहले मैंने पॉइंटर्स बनाया, लेकिन वो बहुत पतली बनी, इसलिए मैंने मार्कर का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम फिर पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइन्स निकालनी है साइड पर। आगे निकालिए, अब हम इसमें यहाँ लीफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस तरह, यहाँ से इस तरह। ठीक हो गया, अब चाहे तो इन लीव्स को पीछे यहाँ तक भी इसकी डंडी लग सकती है, चाहे पूरा बना लें। पूरा बनाते हैं अभी हम यहाँ पर बिल्कुल पूरे हमने लीफ बना लिए हैं। अब हमने करना है मार्कर में से जो स्टेप यहाँ पे है ना, इसके पास से देखिए लाइन यहाँ से निकल लेना, इसे मोटा करेंगे, आगे से पतला ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ से मोटा कर देंगे, आगे से पतली। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मोटा। ठीक है, अब हमने करना है अपना पॉइंटर वही लेना है, यहाँ पे लाइन्स बनानी है इस तरह करके, और आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से अगर 4 लाइन निकल रही है, यहाँ से भी 4 लाइन निकाली। ये ना एक तरफ से आपने 5 लाइनें बना ली, दूसरी तरफ आप 6 या 7 बना के बैठे, ये काम नहीं करना। हमने लीव्स बना रही हैं, अब आप ग्लिटर कलर्स निकालें अपने और इस पर कलर्स करें। अगर आप नहीं इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन कलर्स करना चाहते हैं तो कलर कर लें आप। देखिए यहाँ पे पिंक था, मैं आगे भी इसके ऊपर पिंक कलर कर देती हूँ ग्लिटर। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, हल्का हल्का सा, जैसे शाइन आ जाए उस हिसाब से करेंगे हम, ये इस तरह। ठीक हो गया, ये कलर पिंक, इसका बैकग्राउंड पीछे से पिंक था, इसलिए मैं इस तरह कलर कर दूँगी। तो ये हमारा बन गया है ये इस तरह। अब हम यहाँ पे मैंने थोड़ा वैसे ही पेज मोड़ा था, लाइन बनाई है वैसे ही, यहाँ पे लिखेंगे इंशाअल्लाह। उर्दू में लिखना है, आप उर्दू में ही लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये इंग्लिश में नहीं लिखना, उर्दू में लिखेंगे हम।
अगर आपको खत आता है तो उसमें लिखना, अगर नहीं आता तो आप सिंपल जैसे उर्दू में लिखते हैं वैसे लिखें, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा करूँगी मैं। पिक्चर रेडी है और ये बहुत आसान सी थी, बहुत सिंपल सी थी और बहुत खूबसूरत लग रही है।